Okay, good morning to all. I am Dr. Vijay Arya, Assistant Professor, Department of Botany, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कांडा बागेश्वर। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है लाइफ इज अ गिफ्ट। लाइफ गिफ्ट कैसे है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ लाइफ। आखिर लाइफ है क्या। तो जहाँ तक मैं लाइफ को समझा, तो 4 वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है लिव, दूसरा लव, थर्ड लर्न एंड फोर्थ लीव अ लीगेसी। फर्स्ट लिव। लिव का मतलब है बॉडी से, यानी बी सेफ, यानी हमें अपनी बॉडी को सबसे पहले सेफ रखना है। सबसे फर्स्ट जो ज़रूरी है वो है बॉडी को सेफ रखना। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी बॉडी को हार्म पहुँचे, ठीक है। सेकंड है लव। लव का संबंध है हृदय से, हार्ट से। वी मस्ट हैव फीलिंग्स। हम ह्यूमंस हैं तो हमारे हृदय में भाव होने चाहिए, जैसे दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। जिस हृदय में भावनाएं नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं है, वो राक्षस के समान है। द हार्ट विच हैव नो फीलिंग्स बिकम्स मॉन्स्टर, ये जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है। क्योंकि अगर ह्यूमन में फीलिंग्स नहीं है फिर तो वो एक रोबोट के समान है। और थर्ड है लर्न। लर्न का संबंध है ब्रेन से, यानी कि हमें कभी भी सीखने की इच्छा ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जिसने बोला मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, तो उसकी लाइफ तो वहीं पे स्टॉप हो गई। इंसान पैदा होते से लेकर मरते दम तक सीखता ही रहता है। और लास्ट है लीव अ लीगेसी, यानी आपका कंट्रीब्यूशन। आपको लाइफ मिली, आपने लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया। खाली ईट स्लीप और रिपीट, यही तो नहीं किया। तो लाइफ मिली है तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपको लाइफ के बाद भी याद करें। अब बात करते हैं हाउ लाइफ इज़ अ गिफ्ट। लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट, पर कैसे। देखिए, बहुत टाइम हमें लाइफ से कुछ ना कुछ कंप्लेन रहती ही रहती है। कभी हमें ये कंप्लेन रहती है कि खाना कैसा हो गया, खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ में कितना दुख है, कष्ट है। यही सब हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। किसी से भी कुछ गलत कहने से पहले हमें इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास जुबान ही नहीं है, जो बोल नहीं सकते, है कि नहीं। और हम अपने भोजन पर भी कंप्लेन करते हैं कि खाना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और घर वालों पे चिल्लाते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। अपने जीवन साथी से भी हमें कई बार कंप्लेंट रहती हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ वैसी है। तो ये शिकायत भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचने से पहले आप उन लोगों के बारे में सोचें जो दिन रात गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि उन्हें एक जीवन साथी मिल जाए। कभी कभी हम अपनी लाइफ से ही कंप्लेन करते हैं कि मानव जीवन ही बेकार है, इसमें कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो उन लोगों के बारे में सोचें जो बहुत जल्दी स्वर्गवासी हो गए, है कि नहीं। और किसी किसी को अपने बच्चों से भी परेशानी रहती है, शिकायत रहती है उनसे। लेकिन बच्चों से शिकायत करने के बारे में सोचने से पहले उन लोगों के बारे में सोचें जो दिन रात गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि काश उन्हें कोई बच्चा हो। हमें कभी कभी अपने घर से भी शिकायत रहती है कि घर गंदा हो गया, किसी ने सफाई नहीं की। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने स्ट्रीट पे अपना पूरा जीवन गुजार दिया। तो सिर्फ टेंशन लेने से या डिप्रेशन में आने से कुछ नहीं होगा, बल्कि घर की सफाई करें। और कभी कभी हमें ये भी शिकायत रहती है कि हम इतना लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप उन लोगों के बारे में सोचें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतनी ही दूरी पैरों से तय कर लेते हैं। आप कम से कम ड्राइव तो कर रहे हैं। और कभी कभी हम अपनी जॉब से टायर्ड होकर
जॉब से ही शिकायत करने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि हम इस जॉब में क्यों आए। लेकिन अगर कभी ऐसा विचार आए तो उन लोगों के बारे में सोचें जो बेरोजगार हैं और जिनकी इच्छा है कि काश उनकी भी आपकी जैसी जॉब हो। और इसी तरह के जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो उनसे पहले फेस पे स्माइल लाएं और गॉड को थैंक यू कहें। क्यों? क्योंकि कम से कम आप जिंदा तो हैं। जिंदा होना ही अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, लाइफ में कष्ट और दुख तो लगा ही रहता है, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। लेकिन आप भी मुझे बताइए, दुख कब तक रहेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, तो कभी ना कभी दुख वाला समय भी बीत जाएगा। इसीलिए लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, बिकॉज लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। तो थैंक यू सो मच।